दोस्तों रिमोट वर्किंग कुछ लोगों को एक बून लगता है, मुझे तो बून लगता था। जब मैं कोविड के टाइम घर आया था और मैं करीबन 1.5 साल घर आने के बाद कोविड में मैं रिमोट वर्क कर रहा था कैपजेमिनी कंसल्टिंग में, कंसल्टिंग जॉब में आई वाज़ वर्किंग रिमोटली। तो मैं अपने होम टाउन से ज़िंदगी में पहली बार प्रोफ़ेशनल काम कर रहा था। मतलब आई लेफ्ट माय होम टाउन इन द ईयर 2007 एंड आई केम बैक इन 2020 एंड फॉर 1.5 years आई वॉज डूइंग वेल प्रोफेशनली। उसके पहले मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा, दिल्ली कैलकाटा। जॉब करने के लिए भी दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि मैं छोटे टाउन से हूँ, किशनगंज बिहार से। तो पहली बार कोविड के बाद जब रिमोट वर्किंग आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा रिमोट वर्किंग के वजह से। ऑफ कोर्स कोविड के बाद अ लॉट ऑफ पीपल फेस अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स। तो रिमोट वर्किंग में मैंने काफ़ी अच्छा टाइम फेस किया और मुझे लगा यार ये मेरे लिए बून है। ठीक है, 1.5 साल मैं अपने होम टाउन से अपने माँ बाप के साथ, भाई के साथ रह के, अपने पुराने दोस्तों के बीच रह के, अपने घर के आराम में मम्मी का हाथ का खाना खा के काम कर रहा था। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन रिमोट वर्क का क्या रियलिटी है इस वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इस वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त के रिचेस्ट मैन जो कौन है, एलॉन मस्क, वो रिमोट वर्किंग के बारे में क्या फील करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। But I kind of think that the whole notion of work from home, it's like really you're going to work from home and you're going to make everyone else who made your car come work in the factory. You're going to make the people who make your food that gets delivered that they can't work from home. The people that come fix your house, they can't work from home, but you can. Does that seem morally right? सबसे पहला तो माय डियर फ्रेंड्स, रिमोट वर्किंग की रियलिटी ये है कि एम्प्लॉयर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है रिमोट वर्क देखना। इसलिए आज के डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो होम टाउन में मेरे साथ रहते थे और रिमोट वर्क कर रहे थे, अब आज 2024 में सबको वापस बुला लिया गया है क्योंकि ऑल्दो कंपनीज आर अलाउिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट दे आर अलाउिंग हाइब्रिड वर्किंग। मतलब हफ्ते में 2 दिन वो ऑफिस बुला रहे हैं और अगर आप हफ्ते में 2 दिन ऑफिस बुलाओगे तो आप फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। दिल्ली में हो तो दिल्ली के अपने फ्लैट से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, लेकिन होम टाउन से वर्क नहीं कर सकते। सो सबसे पहले रियलिटी है कि एम्प्लॉयर्स डू नॉट वांट वर्क फ्रॉम होम, डू नॉट वांट टू ऑफर वर्क फ्रॉम होम टाउन। दे आर ओके विलिंग वर्क फ्रॉम होम बट दे आर नॉट विलिंग टू ऑफर वर्क फ्रॉम होम टाउन। इतना ही नहीं, मैनेजर्स को ये भी लगता है कि उनके एम्प्लॉयज़ जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। ये देखिए, एक डेटा है सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क डिज़ाइन का। दिस इज़ अ सर्वे ऑफ 215 ग्लोबल सुपरवाइजर्स बिटवीन अप्रैल एंड मई 2020। और आप चार्ट में देख रहे हो कि इसमें काफ़ी लोग अग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली अग्री कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ रिमोट वर्कर्स इज़ यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ पीपल हु वर्क इन ऑफिस सेटिंग। चलिए, एक सर्वे मैनेजर्स का लिया है तो एक सर्वे एम्प्लॉयज़ का भी ले लेते हैं। एम्प्लॉयज़ ऐसे तो खुश हैं ओवरऑल कि रिमोट वर्किंग दिया जा रहा है, अगर हम आपको नॉर्मल बताएं, पर अगर सर्वे देखें तो बहुत एम्प्लॉयज़ ये भी बोल रहे हैं कि जब रिमोट वर्क होता है तो मैनेजर को ये लगता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो हमें कभी भी कॉल करके बोलता है कि काम तुरंत करके दो। ये डेटा देखिए, ओवर द पास्ट वीक आई वाज एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस इमीडिएटली। अ मॉडरेट अमाउंट ऑफन और ग्रेट डील में सबसे ज़्यादा लोगों ने, मतलब अ मॉडरेट अमाउंट और ऑफन में सबसे ज़्यादा लोगों ने येस किया है। एंड दिस इज़ अगेन सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क डिज़ाइन सर्वे। देखिए, तो ये जाहिर सी बात है कि रिमोट वर्किंग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये जो एम्प्लॉयज़ को आप हफ्ते में 2 दिन बुलाया जा रहा है, इनको एक्चुअली 2 दिन इसलिए बुलाया जा रहा है कि इनको बाद में जब बुलाया जाए तो बुलाया जा सके। और बहुत सारे ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स में तो वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है। जैसे मैंने जो लास्ट कंपनी में काम किया सनस्टोन, उसमें देयर वाज नो वर्क फ्रॉम होम, आई हैड टू वर्क फॉर 5 डेज फ्रॉम ऑफिस। तो रियलिटी और रिमोट वर्किंग क्या है, अगर मैं समराइज़ करूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात ये है कि जॉब्स अभी 2 तरह के हैं। एक अभी भी वो जॉब्स जहाँ पे आप मैनेजर्स को पता है कि काम हो जाएगा, काम का उतना लोड नहीं है कि स्टार्टअप वाला काम का लोड नहीं, कि काम नहीं करेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली, काम उनका बहुत ही इंडिविजुअल है और कहीं से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक थॉट लीडरशिप रोल होता है, बिग फोर में होता है और कैपजेमिनी वगैरह में था, जिसमें रिपोर्ट्स लिखते हैं, ईवाई मैकेंजी के रिपोर्ट्स। ये सेकेंडरी रिसर्च कैसे बहुत काम होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है। ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बिग फोर कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बंद हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज़ भी इस्टेब्लिश है, कल्चर भी अच्छा है और इनके मैनेजर्स भी अंडरस्टैंडिंग है। तो अपने भले ही बात पूरे कंपनी में ऑफिस बुला लिया गया है, पर इन्होंने अपने टीम्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, बहुत टीम्स में मैंने देखा है, इसमें तो स्पेशली देखा है कि वो नहीं बुला रहे हैं ऑफिस। दोस्तों, अब ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो मैंने बताया कि
जिनमें कल्चर अच्छा है इस टाइप का कि वहाँ पे कंसिड्रेशन है लोगों को वर्क फ्रॉम देने का, और उन्होंने परमानेंट हम वर्क फ्रॉम दे दिया है आफ्टर कोविड। कुछ कंपनीज ने परमानेंट वर्क फ्रॉम दिया है आफ्टर कोविड, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमें एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत नहीं है ऑफिस बुलाने का। तो एक कंपनी है जो IIMS भी आती है, उसका नाम है TA डिजिटल। ये IIM विशाखापट्टनम भी आती रहती है, आई थी मेरे टाइम पे, और काफ़ी बेबी IIMS आती है, काफ़ी न्यू IIMS भी जाने लगी है आजकल, तो IIM इंदौर भी जाने लगी है। और यहाँ पे कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पे कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, इवन दो इनका ऑफिस हैदराबाद और गुड़गांव में है, पर जितना मुझे पता है यहाँ के मैक्सिमम लोग कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सैलरी भी ये बहुत अच्छा देती है, 15-16 लाख से ऊपर देती है फिक्स्ड। तो मैक्सिमम पीपल आर कॉलिंग एटलीस्ट फॉर 2-3 days ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये लेकिन कैसे डिपेंड करता है, अगर आपका कोई ऐसा कंपनी है जिसमें कल्चर बहुत अच्छा है, ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी है, मैनेजर खुद वर्क फ्रॉम होम करता है 100% ऑफ टाइम, उनका एक से है, और आपका काम इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये कैसे काम इम्पैक्ट नहीं होगा? अगर आपका एनालिस्ट जॉब हो, अगर आपका रिसर्च जॉब हो, जो अकेले इंटरनेट गूगल के साथ हो सकता है, तो ऐसी जॉब्स में वर्क फ्रॉम 100% फिर भी हो रहा है। मैक्सिमम हफ्ते में एक दिन जाने को जाते हैं लोग, वो भी लोग क्या करते हैं कि मैनेजर से बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते अगले हफ्ते आ रहा हूँ, 2 हफ्ते में घर जा रहा हूँ, तो मैनेजर अंडरस्टैंडिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स हो गए, उसमें तो अभी ऑलमोस्ट मैं जितना देख रहा हूँ उसमें हर स्टार्टअप और ई-कॉमर्स कंपनी आपको बुला रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस बुला रहा है। जो सेल्स वाले जॉब्स हो गए उसमें आपको फील्ड में जाना ही पड़ता है, तो वर्क फ्रॉम होम का उसमें उतना रोल है नहीं। लेकिन हाँ, वो सेल्स जॉब्स जिसमें आप इंटरनेशनल सेल्स करते हो, मीटिंग्स ऑनलाइन होती है, उसमें भी वर्क फ्रॉम होम अभी बहुत जगह 100% देखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगेन एज आई सेड, जो भी पुराने कंपनीज़ हैं, बैंक्स में तो आपको जाना ही पड़ेगा, जो पुराने कंपनीज़ है या फिर जो बहुत ही न्यू कंपनीज़ है, ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स, उसमें ऑफिस क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इतना प्रोडक्टिविटी चेक होना ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे मैनेजर्स जानते हैं कि हमारे पास इतना काम है कि अगर कोई जल्दी भी काम कर रहा है उसको मैं और काम कैसे करवाऊँ, बिकॉज स्टार्टअप बंद हो जाएगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए दे कैन नॉट अलाउ वर्क फ्रॉम होम, दे कैन नॉट अलाउ फॉर वर्क फ्रॉम होम। So this is the reality. How work from home has impacted people is, of course, a lot of people are saying कि socially people are not made to work from home. तो ये तो सच है। तो अगर जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो अगर सिर्फ अपना फ्लैट में रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, इससे उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो लेकिन आप टाइम में काम करो, फिर उसको बंद कर दो, फिर लोगों से घुलो मिलो, जिम जाओ, बाहर जाओ, सनलाइट लो, तो फिर वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। जो लोग छोटे छोटे शहर से दिल्ली बॉम्बे चले गए हैं, उनके लिए क्या हो गया है? उनके लिए वर्क फ्रॉम होम टाउन अगर उनको मिल जाए 2-3 महीना अभी मैनेजर से बात करके, तो ये उनको बहुत बूंद साबित हो रहा है। एंड दे आर डूइंग, अ लॉट ऑफ पीपल आई नो फ्रॉम माई होम टाउन, दे डू मैनेजर से बात करके साल में 2 महीने तो यहाँ से आ जाते हैं। वो बोलते हैं 2 महीना मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, बाकी 10 महीने तो उन्हें हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आना पड़ ही रहा है, बिकॉज ऑल द रीजन दैट आई मेंशन। बट अगर वो यहाँ 2 महीना आ रहे हैं तो उनको अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है कि when they can work from home, they also want to connect with their parents who are getting old. They also want to connect with where they come from. और तो वो लोग क्या करते हैं फिर कि जो महीने में 8 दिन का है, वो लोग उन 2 महीनों के लिए या उस 1 महीने के लिए एक साथ 8 दिन चले गए, 1 to 8 और 9 to 38 आ गए, ऐसा भी देखा आ रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो देखने में आया है। सो काफ़ी वेरीड है, एवरी कंपनी, एवरी every function has different takes on it. Overall, complete work from home has reduced. Work from home has now become flexible working, where in few days of the week you work from home, few days of the week you come from office. अगर आपका कोई कंपनी हो तो आप भी ये चाहते कि यार आपके पास आए बंदा, जैसे आज मैं काम करता हूँ तो मेरी सारी टीम फ्रीलांस है क्योंकि मैं होम टाउन से काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं दिल्ली परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊँ तो मैं भी चाहूँगा कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो कम से कम 2 दिन हफ्ते में तो आए मेरे पास, क्योंकि उससे काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। दूसरा ये भी होता है कि लीव करना भी ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ओनली वर्क फ्रॉम होम, तो आप कंपनी में काम करो पर आपको जिनके साथ काम कर रहे हो वही जानते हैं। अब आपको मान लो फायर कर दिया या आप खुद छोड़ रहे हो, किसी और को पता ही नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि आप अनलॉयल बन जाते हो, मतलब डिसलॉयल बन जाते हो। यू कैन नॉट बिकम अ लॉयल एम्प्लॉई, ठीक है। इट्स वेरी, मतलब यू कैन बिकम अ लॉयल एम्प्लॉय इफ़ यू वांट टू बी, बट डिसलॉयल एम्प्लॉय बनने के लिए बहुत आसान होता है, आपका कोई अटैचमेंट नहीं होता उतना इमोशनल अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो। ये भी कारण है जिसके लिए कंपनीज आर कॉलिंग एम्प्लॉयज़ बैक टू होम। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।